कैसे हैं दोस्तों। हम थोड़ा दिन के बाद मिलते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी कहानियां लेकर आऊं जो आप पसंद करें और कहीं ना कहीं हम खो जाएं, है ना। तो चलिए, आज मैं आपके लिए कौन सी कहानी लेकर आई हूँ ये तो आपको थोड़ी सी देर के बाद पता ही चल जाएगा। तो लव यू जिंदगी पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। बबीता आ गई है कहानियों का पिटारा लेकर, और आज मैं आपको लेकर चलती हूँ आपके बचपन में। आपने भी तो पंचतंत्र की कहानियां बचपन में पढ़ी होंगी ना। ऐसी बहुत सारी कहानियां जो हमें बहुत कुछ सिखाती थी। मतलब हमें वो कहानियां सुनते सुनते बहुत सारी सीख मिल जाती थी। अच्छे बुरे की समझ भी हमें वो कहानियां सिखा देती थी। कहानियों की कहानियां और समझ की समझ। तो चलिए, आज आपको लिए चलते हैं आपके बचपन में, और आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ खटमल और बेचारी जू। एक राजा के शयन कक्ष में मंदरी सर्पणी नाम की जू ने डेरा डाल रखा था। रोज रात को जब राजा सो जाता तो वो चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जा छिपती। संयोग से एक दिन अग्निमुख नाम का एक खटमल भी राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जू ने जब उसे देखा तो वहां से चले जाने को कहा। उसे अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य का दखल सहन नहीं था। लेकिन खटमल भी कम चतुर न था। बोला, देखो, मेहमान से इसी तरह बर्ताव नहीं किया जाता। मैं आज रात तुम्हारा मेहमान हूं। जू अंततः खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं, उसका खून चूसने के लिए। खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूं, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जू बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का आभास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, कहकर खटमल शयन कक्ष में राजा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा वहां आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। उसे देख खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने लगा, खून चूसने के लिए। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसीलिए वो राजा को जोर जोर से काटकर उसका खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से खटमल को ढूंढकर मारने को कहा। ये सुनकर चतुर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जू राजा के सेवकों की नजर में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। अच्छा, आप ही सोचिए कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है। चलिए, मैं भी आपको बता देती हूँ। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अजनबियों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे सावधान ही रहना चाहिए। नहीं तो हम उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के कहीं अपनी जान या फिर ये कहें कि अपना नुकसान न कर बैठें। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी ना? मजा आया। बचपन में चले गए थे ना एक बार फिर से। तो चलिए फिर, अगर अच्छी लगी है तो इसी बात पर कमेंट कर दीजिए, और अगर ज़्यादा अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने अपनों को सजेशन भी दीजिएगा कि वो भी लव यू जिंदगी चैनल पर आएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमारी कहानियाँ सुने और अपना प्यार हमें देते रहें। तो आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू जिंदगी पर ऐसे ही कहानियों का सिलसिला जारी रहेगा। बाय।